एक गरीब ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजर रहा था। बड़े बड़े महल एवं अट्टालिकाओं को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु उस नगर में किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। सोच रहा था कि कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला, रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। इतने में एक सिद्ध संत की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा कि हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा कि हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले मनुष्यों से ही मैंने भिक्षा मांगी है। महात्मा बोले कि नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्यत्व निखरा नहीं है, और जब तक मनुष्यत्व नहीं निखरता तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। दूसरे में भी मेरा प्रभु ही है, यह ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख व निराशा से भरा था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा कि देख ब्राह्मण, मैं तुझे यह चश्मा देता हूं, इस चश्मे को पहनकर जा और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांग, फिर देख क्या होता है। वह दरिद्र ब्राह्मण जहां पहले गया था वहीं पुनः गया और योग सिद्ध कला वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा। ओ, वाकई कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है तो कोई बघेरा है। आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यत्व का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा कि भाई, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूं ब्राह्मण, रीति रिवाज एवं कर्म कांड को बड़ी चुस्ती से पालता हूं। मुझे बड़ी भूख लगी है, इसलिए मैं तुझसे मांगता हूं, क्योंकि मुझे तुझ में मनुष्यत्व दिखा है। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। वह बोला कि हे प्रभु, आप भूखे हैं। हे मेरे भगवान, आप भूखे हैं। इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा एवं जुत्ती छिलकर टका, आना दो आना वगैरह जो इकट्ठे किए थे उस चिल्लर रेजगारी को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला कि हलवाई भाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो। ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ, जो कुछ भी सब्जी पराठे पूरी आदि दे सकते हो वह इन्हें दे दो, मैं अभी जाता हूँ। यह कहकर मोची भागा और घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जुत्ती ले आया एवं चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जुतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जुतियां पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप नहीं आया। 2-5 बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई पसंद नहीं आई तो राजा मंत्री से क्रोध होकर बोला कि अगर इस बार ढंग की जुत्ती लाया तो जुत्ती वाले को इनाम दूंगा, और ठीक नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे तेरी खबर ले लूंगा। देवयोग से मंत्री की नज़र इस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा था। मंत्री ने मोची से जुत्ती ले ली एवं राजा के पास ले गया। राजा को वह जुत्ती एकदम फिट आ गई, मानो वह जुत्ती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा कि ऐसी जुत्ती तो मैं पहली बार ही पहन रहा हूं, किस मोची ने बनाई है यह जुत्ती? मंत्री बोला कि महाराज, यह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा कि जुत्ती के तो 5 रुपए होते हैं, किंतु यह 5 रुपयों वाली नहीं है, 500 रुपयों वाली जुत्ती है। जुत्ती बनाने वाले को 500 और जुत्ती के 500, कुल 1000 रुपये इसको दे दो। मोची बोला कि राजा जी तनिक ठहरे, यह जुत्ती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ।
मोची जाकर विनय पूर्वक उस ब्राह्मण को राजा के पास ले आया एवं राजा से बोला कि राजा जी, यह जुत्ती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला कि यह तो ब्राह्मण है, इसकी जुत्ती कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूं, यात्रा करने निकला हूं। राजा बोला कि मोची, जुत्ती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जुत्ती कब खरीदी और बेची? मोची ने कहा कि राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जुत्ती की जो रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देव की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैं इन्हें ले आया हूँ। न जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुकर गया होऊंगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊं तो न जाने मेरी कैसी दुर्गति हो। इसलिए राजन, ये रुपये मेरे नहीं हुए। मेरे मन में आ गया था कि इस जुत्ती की रकम इनके लिए होगी, फिर 5 रुपये मिलते तो भी इनके होते और 1000 मिल रहे हैं तो भी इनके ही हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसीलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात बताई और कहा कि राजन, आपके राज्य में पशुओं के दर्शन तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्यत्व का अंश इन मोची भाई में ही नजर आया। राजा ने कौतूहलवश कहा कि लाओ वह चश्मा जरा हम भी देखें। राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबारियों में उसे भी कोई सियार दिखा तो कोई हिरण, कोई बंदर दिखा तो कोई रीछ। राजा दंग रह गया कि यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। उसे कौतूहल हुआ कि यह सब पशु हैं तो मैं कौन हूं। उसने आईना मंगवाया एवं उसमें अपना चेहरा देखा तो शेर। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देव, योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा गजब का है। वे योगी महाराज कहाँ होंगे? ब्राह्मण ने कहा कि वे तो कहीं चले गए। ऐसे महापुरुष कभी कभी ही और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान हैं, वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा कि राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यत्व को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बिल पर अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है और दूसरे को देखें उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर की योनि से आए हैं, या सचमुच में हम में मनुष्यता खिली है। यदि पशुता बाकी है तो वह भी मनुष्यता में बदल सकती हैं। कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को, राम भजी तजी कुसमाजू। कुसंस्कारों को छोड़ दे। बस अपने कुसंस्कार आप निकालेंगे तो ही निकलेंगे। अपने भीतर छिपे हुए पशुत्व को आप निकालेंगे तो ही निकलेगा। यह भी तब संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। मनुष्यत्व आए तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गंवाता है। पशुत्व के संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। अतः पशुत्व के संस्कारों को आप बाहर निकालिए एवं मनुष्यत्व के संस्कारों को उभारिए। फिर सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं वरन अपने विवेक का चश्मा ही कार्य करेगा। और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है हरि नाम संकीर्तन, यानी सत्य का संग व सत्संग से। तो है आत्मजनों, मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता है। बिन मानवता के मानव भी पशु तुल्य रह जाता है। इसलिए आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से कम 2% दान करते रहे, जो सेवा आपको सही लगे उसमें। जय भोले शंकर की। धन्यवाद।